फीवर यानी बुखार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे काला बुखार हो गया, डेंगू का बुखार हो गया, मलेरिया का बुखार हो गया। डिफरेंट टाइप के बुखार होते हैं, उसमें कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम डोज देंगे उसका, कैसे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करूंगा। मैं बिल्कुल हिंदी में बताने वाला हूँ, वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं फीवर के क्या क्या कॉज होते हैं, क्यों फीवर आखिर होता है और कितने प्रकार के फीवर होते हैं, उसके बारे में हम पूरी दवाई गोली के बारे में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें फ्रेंड्स। पहले हम जान लेते हैं फीवर आखिर होता क्या है। नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का तो फीवर कहलाता है। अब जान लेते हैं कॉज, यानी क्या कारण है बुखार आने का हमारे बॉडी में। पहला हो गया इन्फेक्शन, यानी संक्रमण हो जाने पे, कोई भी बॉडी में संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से फीवर आ सकता है। सेकेंड इंजरी, चोट लग जाने पे किसी प्रकार का घाव हो गया या चोट लग गया, उस वजह से भी फीवर आ सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन हो जाने पे भी फीवर आ सकते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक, जब भी लू लग जाता है गर्मी के दिनों में तब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे फीवर कहलाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन की कमी से भी फीवर आ सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण से भी फीवर आ सकता है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन, वायरस के संक्रमण से भी फीवर हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी परजीवी संक्रमण से भी फीवर आ सकता है। नेक्स्ट है रेडिएशन, हानिकारक विकिरण से भी फीवर आ सकता है। नेक्स्ट नर्वस डिसीज, यानी तंत्रिका तंत्र की बीमारी से भी फीवर आ सकता है। अब जान लेते हैं कितने प्रकार के फीवर होते हैं। पहले ये जान लीजिए, उसके बाद हम गोली दवाई के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ पूरा डिटेल से। पहले जान लीजिए कैसे बुखार कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा कंटिन्यूअस फीवर, यानी बुखार हमेशा रहता है, इसमें इसे कंटिन्यूअस फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फीवर, यानी 24 घंटे में एक बार फीवर आता है, फिर पूरा दिन बुखार ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रेमिटेड फीवर, यानी सुबह में बुखार और शाम को बुखार कम हो जाता है, नहीं तो दिन भर बुखार पूरा रहता है। नेक्स्ट है क्राइसिस फीवर, यानी बुखार कम होने के बाद अचानक फिर से आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस फीवर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग फीवर, यानी कुछ दिन कम हो जाना फिर वापस आ जाना, उसे हम रिप्लेसिंग फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर फीवर, यानी बुखार कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है रिजर्व फीवर, यानी ठंड लगकर कपकपी होना है और फिर बुखार आ जाता है, यानी ठंडा लगने लगता है, उस वजह से ठंडा लगने लगता है और फीवर आता है, उसे रिजर्व फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है लो ग्रेड फीवर, यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आता है, उसे लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। और हाई ग्रेड फीवर, यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर बुखार आता है उसे हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, 105 डिग्री तक ये बुखार चला जाता है। नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया, यानी कि 103 डिग्री फीवर रहता है, उसे हाइपरथर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया, यानी 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है बॉडी टेम्परेचर, उसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। पहला है मलेरिया फीवर, मलेरिया का बुखार। नेक्स्ट बाई नेक्स्ट सबको देखेंगे। हम जानते हैं कि मलेरिया का बुखार मच्छर के काटने से फैलता है, जो फीमेल मस्क्यूटो होती हैं एनाफिलिस, उनके काटने से ये फैलता है। जब भी आपको सिम्टम्स लगे या टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन का ट्रीटमेंट करेंगे देख लेते हैं। पहला हो गया लेडिको डीएस करके मार्केट में मिल जाता है। इसमें कंपोजिशन क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट रहता है। इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है। इसका डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम जान लेते हैं फर्स्ट डे, यानी पहला दिन हम 10 बजे यानी सुबह से हम डोज स्टार्ट करते हैं। 500 mg की 2 टैबलेट्स हम दूध के साथ, मीठे दूध के साथ इसका उपयोग किया जाता है, देते हैं। स्टेट 2 टैबलेट्स को हम सुबह में 10 बजे हम देते हैं। राइट 6 घंटे बाद यानी 4 बजे हम 500 mg की एक टैबलेट फिर से देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है सेकेंड डे, यानी जब 10 बजे हमने ये टैबलेट दिया था 500 mg की एक टैबलेट, उसके राइट 24 घंटे बाद हम सेकेंड डे 10 बजे 500 mg की एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर थर्ड डे, सेकेंड डे यहाँ पे लिखा गया है, थर्ड डे यानी तीसरे दिन हम 10 बजे 500 mg की फिर एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को। इसका भी कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स की तरह इसके भी दिया जाता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, इरेगुलर हार्ट बीट यानी अनियमित धड़कन, नोजिया वोमिटिंग, जी मचलना, उल्टी आना, डायरिया यानी दस्त लगना, हेडेक, सर दर्द, लिवर प्रॉब्लम, बहुत रेयर केस में ये देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हम प्रिस्क्रिप्शन बना के दिखाएंगे कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन को। इसके साथ हम मेलरीड को भी देते हैं। एक
दवाई से तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, पैरासीटामोल से हम बुखार को कम कर सकते हैं। अगर जड़ से खत्म करना है तो इस दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन मेलेट डीएस करके मार्केट में मिल जाता है। इसमें कंपोजिशन प्रीमाक्यूनिन फॉस्फेट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी डोज की बात करें तो 15 mg ओडी दिन में एक बार दिया जाता है 7 दिन तक। इसको ये जो वेट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जैसे हेडेक, नोजिया, स्लीपी। इसका हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी प्रिस्क्रिप्शन हम कैसे बनाएंगे तो हम देख लेते हैं। टैबलेट लेरिगो, पहले लेरिगो का हमने बता दिया है डोज कैसे देना है पेशेंट को, कैसे ट्रीटमेंट करना है। लेरिगो हम ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है टैबलेट मेलेट, ये 7 दिन तक ओडी लेरिगो के साथ में हम देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टैबलेट पैरासीटामोल, जब फीवर आए उसको, पेशेंट को हाई फीवर आए तो हम आईवी दे सकते हैं या ऐसे टैबलेट के फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेंटेप्राजोल, जब भी गैस बनाए तो उसको हम गैस दवाई लेने से पहले हम गैस की दवा जरूर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पेंटेप DSR करके ये मार्केट में मिल जाता है। ये अगर पेशेंट भर्ती है अगर हॉस्पिटल में तो आईवी इसको इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टैबलेट ओंडम, यानी जब भी उल्टी होए पेशेंट को तो उस कंडीशन में हम 4 mg की टैबलेट दे सकते हैं या हम इंजेक्टेबल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ल्यूमरेक्स करके मार्केट में मिल जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल भी मलेरिया में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका डोज भी कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स की तरह ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट डे हम पहले दिन कैसे डोज देंगे, हम मीठे दूध के साथ इसका डोज देते हैं। 10 बजे सुबह में 80 mg का एक टैबलेट देंगे और शाम को 6 बजे 8 घंटे बाद फिर 80 mg का एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को। सेकेंड डे ही सेम करेंगे और थर्ड डे भी वैसे ही 80 mg की सुबह शाम बीडी टैबलेट इसका देते हैं। इसमें 6 टैबलेट रहती है, 3 दिन तक डोज दिया जाता है। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि इस जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, इरेगुलर हार्ट बीट, अनियमित धड़कन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, सर दर्द। इसके कुछ सिस्टमिक जैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ हम मेलेट, जो हम उसके साथ लेरिगो डीएस के साथ दे रहे थे, वो मेलेट इसके साथ भी हम दे सकते हैं ल्यूमरेक्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ये दवाई लेरिगो टैबलेट या ल्यूमरेक्स के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका डोज भी सेम रहता है, 15 mg ओडी दिन में एक बार दिया जाता है। इसके कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेडेक, नोजिया, स्लीपी। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिल सकता है। इसको हम कैसे देंगे, जैसे ल्यूमरेक्स हो गया उसके साथ में हम मेलेट डीएस भी दे सकते हैं मिला के, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हम प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे, टैबलेट ल्यूमरेक्स पहले लिख लेंगे, टैबलेट ल्यूमरेक्स ये कैसे डोज बताया मैंने कैसे देना है। नेक्स्ट है मेलेट, 7 डे तक ओडी एक टैबलेट दिन में एक बार देना है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल, जब भी फीवर आए पेशेंट को उस कंडीशन में फीवर कम करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ये दर्द हो, सर्दी, हेडेक हो उस कंडीशन में ये एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक दोनों काम करता है। नेक्स्ट है पेंटेप्राजोल, जब भी पेट में गैस बनाए मेडिसिन देने से पहले इसका उपयोग जरूर किया जाता है। नेक्स्ट है ओंडम, जब भी पेशेंट को उल्टी जैसा लगे तो इसका उपयोग हम करते हैं SOS। नेक्स्ट है फ्लेसिगो इंजेक्शन, ठीक है। ये बहुत रेयर केस में देखने को, जब भी मलेरिया फेलिसिपारम हो जाता है, ये एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो मलेरिया में होता है ये हो जाता है तब इसका उपयोग हम करते हैं। ये इंजेक्शन होता है, इसका उपयोग हम फर्स्ट डे यानी पहले दिन हम 60 mg दिन में एक बार देते हैं। नेक्स्ट डे भी 60 mg एक दिन में एक बार देते हैं और फिर थर्ड डे भी दिन में एक बार 60 mg देते हैं। इसका सेम डोज रहता है, 3 दिन तक दिया जाता है। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैलता है, ये डायरेक्ट ब्लड सेल तक अटैक करता है जिससे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा काउंट घटने लगता है। ये भी मस्कीटो के काटने से ही फैलता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम पहली मेडिसिन है, ये नॉर्मल हम लोग फल फ्रूट जितना खाएंगे हम, इसमें कीवी फल और पपाया पपीता जो होता है खाने से बहुत ज़्यादा रिकवर होता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आपको लगे आपको डेंगू फीवर हो गया तो आपको फल फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर देना है। इसमें हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें कैरीपिल टैबलेट, कैरीपिल करके मार्केट में मिल जाता है। इसमें कैरी का पपाया लीफ जो भी एक्सट्रैक्ट होता है उसमें टैबलेट के फॉर्म में आता है। इसका डोज हम बात करें तो 1100 mg बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। 5 दिन तक लगातार इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, फिर बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिल जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट है जैसे नोजिया यानी जी मचलना, स्लीपी नींद आना, इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना, वोमिटिंग, उल्टी। इसके कुछ कॉमन